पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमने इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इसका पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। तो हम इसी से शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप नंबर लाइन लगानी सीख लें। आपने एक स्केल रखना है, उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। सेंटर में आपने 0 लिख देना है, राइट साइड पे आपने पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएँगे और नंबर लाइन के एंड में हमेशा इस तरह से एरोज़ लगाने हैं। इनका मतलब होता है कि ये आगे कंटिन्यू हो रही है। अब ये जो हमने नंबर लिखने हैं नंबर लाइन पे, ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे हमने लगाने हैं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस थी, मैंने तो 6 तक नंबर लाइन लगा ली है। आप 3 तक भी लगा सकते हैं क्योंकि पेपर पे ज़ाहिर है स्पेस थोड़ी होगी। लेकिन इस बात का ख़्याल रखना है कि नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब नंबर्स के बीच में इक्वल होना चाहिए। मैंने स्केल पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, तो आप भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं। अंडर रूट 2 को जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 1.41। मतलब ये कि 1 के आस-पास ही ये नंबर कहीं लाया करेगा। 1.4 है तो इसका मतलब ये है कि 1 से बड़ा 2 से छोटा है, तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे कहीं लाया करेगा। तो आपने जितनी भी बड़ी नंबर लाइन लगानी है, बस ये ख़्याल करना है कि ये वाली रेंज वहाँ पे शो होनी चाहिए। बेशक आप 3 तक लगा लें पॉज़िटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे बेशक आप 0 से स्टार्ट कर दें, बेशक नेगेटिव 1 से स्टार्ट कर दें, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हाँ, एंड में एरोज़ लाज़मी शो करने हैं। अब जब भी स्क्वायर रूट वाला हमारा कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो किस तरह से? राइट एंगल ट्रायंगल हम एक बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ ओएबी बनाया है। अंडर रूट के अंदर हमें जो नंबर दिया हुआ होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की लेंथ होगी और परपेंडिकुलर की लेंथ हम 1 यूनिट लेते होते हैं। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 2 होगी, परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट ही लेते होते हैं। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करें। हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो हम बेस की लेंथ निकाल लेते हैं। बेस की लेंथ अगर निकालनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने का जो सबसे कॉमन वे है वो है पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह रूट 2 पुट कर दें, बेस की जगह b लिख दें फिलहाल और परपेंडिकुलर की जगह अगर हम 1 पुट करें तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बेस को यहाँ पे रखें, 1 को उधर दूसरी साइड पे ले जाएँ इक्वल के। तो ये रूट 2 माइनस 1 इन दोनों का होल का स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। 2 वाले इस पहले ये जो हमारा पहला नंबर है इसके अंदर तो अंडर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b की हमने वैल्यू निकालनी है, यहाँ b का स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 था और 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो मतलब ये है कि b की हमारे पास वैल्यू 1 आ गई है। अब हमारा ट्रायंगल सॉल्व हो गया है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 2 है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था वही वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की। अब ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब नंबर लाइन पे जो हमारा नंबर है 1.414 वो 1 और 2 के दरमियान में कहीं आएगा। तो ट्रायंगल अगर नंबर 1 और 2 के दरमियान में आएगा तो ट्रायंगल आपका 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। मतलब ये कि ये जोन-सी यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, 0 से 1 के दरमियान बेस होगी और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब हम वो ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। 0 से लेके 1 यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का ही है क्योंकि 0 से 1 के दरमियान में 1 वैसे तो 2 सेंटीमीटर है, तो वो 2 सेंटीमीटर 1 ही यूनिट है क्योंकि 1 में से 0 निकालें तो 1 आता है, 2 में से 1 निकालो 1 आएगा, 3 में से 2 निकालो 1 आएगा। तो इन सब में एक-एक नंबर का डिस्टेंस है। तो ये वाला जोन-सा डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ देखें बेस की वैल्यू है 1 यूनिट, तो जितनी बेस है उतना ही परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे भी जितनी बेस थी उतना ही परपेंडिकुलर आ जाएगा। आपने इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है स्केल से और आपने परपेंडिकुलर वाली लाइन पे उतनी ही हाइट का परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर को रेड से ही रिप्रेजेंट कर दूँ ताकि आपको आसानी हो ये समझने में कि कैसे वो वाला ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये हमारा परपेंडिकुलर है, नीचे बेस होगी 1 यूनिट की, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का और ये ब्लू में हमारा हाइपोटेन्यूज है ये वाला। ये ट्रायंगल जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद आपने 0 से लेके A तक की ये 0 से O से A की जो लेंथ है, आपने अब ऐसे समझे स्केल के हिसाब से अपना ट्रायंगल कन्वर्ट कर लिया। अब आपने स्केल पे 0 से लेके 1 तक कंपास खोलनी है। यहाँ पे आपके पेंसिल आएगी A वाले पॉइंट पे और जो कंपास की नोड है वो आएगी 0 पे। उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह से। जब आप इसे नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे एक आर्क ड्रा होगी और ये जिस पॉइंट पे आके स्टॉप हुई है, ये वाला पॉइंट हमारा √2 है। आपने इस वाले पॉइंट पे √2 लिख देना है और इस पॉइंट को पॉइंट P कह दें। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया और हमारा नंबर इस पे रिप्रेजेंट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। देखें अब हमारे पास है √3। √3 को जब हमने कैलकुलेटर पे किया तो 1.732। फिर से ये देखें ये एक नॉन परफेक्ट नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये 1.732 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी यहीं पे कहीं पॉजिटिव 1 और 2 के दरमियान में ही लाई करेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने ये शो किया ना कि ये 1 के ऊपर इसका परपेंडिकुलर आएगा। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है रूट 3 है इस दफ़ा, तो आपने वो √3 आपने हाइपोटेन्यूज की जगह लिख देना है। परपेंडिकुलर आपका पहले की तरह 1 यूनिट होगा, वो हम हमेशा 1 यूनिट ही लेते हैं और जो बेस है उसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला वही पहले वाला पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ये सारा सॉल्यूशन है। जब हमने इससे सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3 - 1 = b स्क्वायर। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 आया था तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 था। इस दफ़ा हमारे पास 3 - 1 2 आया है और जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और दूसरी तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बच जाएगी लेंथ। मतलब ये कि हमारे बेस की लेंथ है स्क्वायर रूट 2। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व हो गया। अब जो हमारी नॉर्मल वाली नंबर लाइन है, इस वाली नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर तो कोई डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये कि ये जौन सी बेस है ग्रीन वाली, वो अब मैं 0 से लेके 1 के दरमियान में नहीं रख सकता क्योंकि ये जौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये सिंपल 1 यूनिट है, ये स्क्वायर रूट 2 नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे कहीं आया था। मतलब ये कि हमें बेस तो उसी को बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी। उसको इस तरह से मैं लगा के दिखाता हूँ, ये देखें। उसमें हमने देखा था कि अगर बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज आता है √2। मतलब ये कि ये जो √2 है वो ये वाली लाइन है। नीचे वाली जो हमारी नंबर लाइन है वहाँ पे तो √2 आ ही नहीं सकता। अब स्क्वायर रूट 2 ये ब्लू वाली लाइन है और हमारी बेस जो है वो भी स्क्वायर रूट 2 है। तो हम ऐसे करते हैं कि इस वाली ब्लू लाइन को हम अपनी बेस बना लेते हैं और अपने ट्रायंगल को जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो फिर कुछ इस तरह से आएगा कि सबसे पहले तो देखें मैंने इस वाली ये जो हमारा पहले वाले क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज था स्क्वायर रूट 2, वहाँ पे मैं अपनी वाली बेस ले आया इस क्वेश्चन की। अब ये बेस यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। उसके बाद मैंने आपको कहा कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 होता है। यहाँ पे हम डी रखेंगे और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपको सबसे पहले तो 90 डिग्री पे एक पॉइंट लगाना पड़ेगा इस तरह से।
उसके बाद हम इस वाले पॉइंट के साथ एक डॉटेड सी लाइन लगा के ज्वाइन कर देंगे। जब हम ये कर लेंगे, अब हमने इस वाली लाइन के ऊपर अपना परपेंडिकुलर यानी ये रेड वाली लाइन लाके शिफ्ट करनी है। तो इस तरह से हमने 1 यूनिट की लाइन लगा दी। अब इस वाली लाइन की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 1 यूनिट है, यानी 0 से 1 का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। आप यहाँ से मेजर करें या 1 और 2 का डिस्टेंस मेजर करें और आप उतनी यहाँ पे लाइन लगा दें। अब हमारे ट्रायंगल में से बेस भी यहाँ पे आ गई ग्रीन, हमारा परपेंडिकुलर भी रेड में यहाँ पे आ गया। अब हमारी ब्लू वाली लाइन हाइपोटेन्यूज की रह गई, तो हम सिर्फ इन दो एंड वाले पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी आ जाएगा। अब हमारा ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। जब यहाँ पे ट्रायंगल शिफ्ट हो गया है तो फिर हमने इस वाले पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है, 0 के ऊपर हमने नोड रखनी है और हमने पेंसिल जो है वो हमने रखनी है पॉइंट ए पे। ये पॉइंट ए था ना जहाँ रेड और ब्लू लाइन ज्वाइन हो रही है, तो ये भी पॉइंट ए है। फिर यहाँ से हमने कंपास को मूव करना है इस लाइन की तरफ, तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे नंबर लाइन पे लाके हमने स्टॉप कर जाना है। अब ये वाला जौन सा पॉइंट आया इसे आप पॉइंट पी कह दें, इसको आप रूट 3 कह दें और ये हमें देख के भी पता लग रहा है कि 1 और 2 के दरमियान में 1.5 तो सेंटर में होगा, 1.7 सेंटर से थोड़ा सा आगे होगा, ये 1.73 बन रहा है ना। तो इस तरह से ये वाला नंबर भी हमारी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये 2 ही क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं, इसके बाद जो अगले 4 पार्ट्स हैं वो बहुत आसान हैं। पार्ट नंबर 3 है 4 1/3। सबसे पहले हमने नंबर लाइन को शॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 4 मार्क कर देना नंबर लाइन पे जब भी आपको इस तरह से नंबर दिया हुआ होगा। अब ये नंबर पॉजिटिव है और नंबर है 4 1/3, मतलब ये कि 4 से आगे कहीं 5 से पहले पहले ये नंबर मार्क होगा। 4 से आगे हमने इस डायरेक्शन में मूव करना है। इस डायरेक्शन में मूव करना है तो 4 और 5 के दरमियान वाला पोर्शन होगा जहाँ पे हमने इस वाले नंबर को मेंशन करना है। अब किस तरह से मेंशन करना है, ऐसे समझें कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया था यहाँ से हमने 4 यहाँ पे मार्क कर दिया। 4 के बाद आप डिनोमिनेटर को देखें वो है 3। अब 3 का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन था 4 और 5 के दरमियान का, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड अगर हमने करना है तो हमें 2 लाइन्स लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे हम वो 2 लाइन्स अंदाज़े से भी लगा सकते हैं, स्केल से भी लगा सकते हैं। मैंने स्केल से यहाँ पे 2 लाइन्स लगा दी हैं। जब मैंने 2 लाइन्स लगाई तो ये वाला पोर्शन 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया। ये पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन। मतलब ये कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा आपने उससे 1 नंबर कम लाइन्स लगा देनी है। मतलब डिनोमिनेटर में 3 था तो मैंने 2 लाइन्स लगा दी इक्वल डिस्टेंसेस पे। अब हमारा एक तरह से 3 भी रिप्रेजेंट हो गया। अब है 1। 1 को हमने कैसे करना है, एरो को देखें, हमने उस डायरेक्शन में मूव करना है ना 4 से आगे। तो आपने ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो हमने 1 वाले पॉइंट पे इस वाले नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। नंबर रिप्रेजेंट हो गया, ये जो पॉइंट है इसको आप, ये आपका सारा नंबर आ गया 4 1/3। अब इसको आप बेशक पॉइंट P कह दें या बेशक आप यहाँ पे अपना पूरा नंबर लिख दें 4 1/3, तो ये नंबर इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 एक नेगेटिव क्वेश्चन है, मतलब ये कि ये 0 के दूसरी साइड पे शो होगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मैंने नंबर लाइन बना ली, 3 तक पॉजिटिव वैल्यूज, 3 तक ये नेगेटिव वैल्यूज। क्वेश्चन है 2 1/7, मतलब ये कि 2 वाला पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब ये नेगेटिव नंबर है तो हमने इस वाली साइड पे मूव करना है। ये 7 हम बाद में करेंगे, हमने इस वाली साइड पे मूव करना है। इस साइड पे मूव करना है तो देखें जरा, डिनोमिनेटर है 7, मतलब ये कि हमने -2 और -3 वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है और हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 6 लाइन्स लगाएंगे। ये 6 लाइन्स आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, आप स्केल से भी इक्वल लगा सकते हैं। जब हमने यहाँ पे 6 लाइन्स लगा ली, इसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर है हमारा 1
तो हमने इस वाले 2 से 2 वाले पॉइंट से मूव करना है 1 के डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे अब बेशक आप पॉइंट P कह दें या यहाँ पे आप अपना नंबर लिख दें। यहाँ पे 4 1/3 लिखा है, यहाँ -2 1/7 आएगा। तो यहाँ पे आप अपना नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। इसको जब हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 5/8 से 0.625 आया। मतलब ये है कि ये नंबर 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे लाए करेगा। 0 और 1 के दरमियान में लाए करेगा तो यहाँ पे भी वहीं पहले वाला ही प्रोसेस होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो आप यहाँ पे 7 लाइन्स लगा देंगे और जब आप 7 लाइन्स लगाएँगे तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 लाइन्स हैं और ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब आप देखें न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है 5। न्यूमरेटर में 5 है तो हमने क्या करना है कि 5 तक काउंट करना है। यहाँ ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये वाला पॉइंट होगा 5। अभी देखें ये लाइन बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है। हालाँकि ये लाइन बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे 0.625 आएगा। 0 और 1 के दरमियान में बिल्कुल सेंटर में तो 0.5 हो जाता ना। 0.6 यहाँ पे कहीं आएगा क्योंकि ये 5 है ना, तो हमने 5 तक काउंट करके वहाँ पे इस वाले नंबर को रिप्रेज़ेंट कर दिया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 है 2 3/4। अब ये बड़ा आसान है, हमने पहले भी एक इस तरह का क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे 2 वाला पॉइंट मार्क कर लेना है। तो 2 वाले पॉइंट से लेके हमने 3 तक का जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब ये कि हमने राइट साइड पे जाना है क्योंकि हमारा ये नंबर पॉजिटिव था। उसके बाद हमने 2 से लेके 3 वाला जो पोर्शन है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितनी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है। इधर लिखी है 4 वैल्यू, तो हम यहाँ पे 3 लाइन्स लगाएँगे। जब हमने यहाँ पे 3 इक्वल लाइन्स लगाई, तो ये 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब हमने डिनोमिनेटर से इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो उसके बाद हमने आ जाना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर है हमारा 3। इसका मतलब ये है कि हमने 2 से आगे काउंट करना है। ये 1, ये 2 और ये 3। इस वाले पॉइंट पे हमने इस नंबर को मार्क कर देना है। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को बेशक पॉइंट P कह दें या यहाँ पे आप ये नंबर लिख दें 2 3/4। ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।